हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली 40 प्लस लोगों के लिए है कि जब हमारी एज 40 प्लस हो जाती है, 50 प्लस हो जाती है, तो हमारी बॉडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन कौन से है, वो कौन से की न्यूट्रिशन है जिनकी बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए उनके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। देखिए, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी जो बॉडी में बोन डेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। हमारी जो बॉडी है ना, उसकी रिक्वायरमेंट तो बढ़ जाती है, लेकिन किसी भी जो हम खाना खा रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने की पावर है वो हमें बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो इसलिए हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, लेकिन हम हमारी जो बॉडी है उस चीज को ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है ना, जो हमारे लिए चाहिए। तो उस कारण से कि बहुत सारे हेल्थ इशू हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे वो कौन से 3 ऐसे न्यूट्रिशन हैं जिनकी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहला न्यूट्रिशन है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 40 प्लस एज में, वो है विटामिन डी। विटामिन डी है हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है कि कैल्शियम हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी का लेवल लो है, कैल्शियम हमारी बॉडी में ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। इसलिए जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, हमारी जो बोन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो कोई भी छोटा सा फ्रैक्चर हो जाए तो हमारी बोन्स है वो क्रैक हो जाती है ना। तो इसलिए मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए विटामिन डी का लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन डी है हमारी एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है, हमारी मसल्स के लिए, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए विटामिन डी है जो ज्यादातर हमें, हम सबको पता है, धूप से मिलता है ना। तो इसलिए डेली हम कोशिश करें, अगर धूप में हम आधा एक घंटा रह सकते हैं तो उस बहुत ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अगर ये चीज हम फॉलो नहीं कर पाते तो हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट का सपोर्ट ले सकते हैं अपनी बॉडी में विटामिन डी। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी का लेवल लो है, हमारी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी, हमारी जो बोन्स है वो बहुत बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाएंगी, बहुत जल्दी क्रैक हो जाएंगी। इसलिए कैल्शियम तो हम नॉर्मली सब लेते ही लेते हैं, इसलिए विटामिन डी के लेवल को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटेन रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी लेवल लो है, आप कितना भी कैल्शियम ले लीजिए, कोई भी न्यूट्रिशन ले लीजिए, वो काम नहीं करेगा, है ना। क्योंकि जो विटामिन डी है वो लो है, तो दूसरी चीजें काम कैसे करेगी। इसलिए विटामिन डी को अपनी रूटीन में जरूर ऐड कीजिए, ताकि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सके। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है हमारे लिए वो है विटामिन बी 12। बी 12 हमारे ब्रेन के लिए, हमारे एनर्जी लेवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी मेमोरी के लिए। जैसे जैसे एज बढ़ती है आप देखते होंगे कि कंफ्यूजन होने लगती है, चीजें हम रखकर भूल जाते हैं, है ना, मेमोरी लॉस होने लग जाती है। ये सारे सिम्टम्स है कि विटामिन बी 12 हमारी जो उसकी है ना रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और विटामिन बी 12 है वो हमारी बॉडी में काफी कम है। तो जैसे जैसे 40 प्लस एज होती है, हमें थकान बहुत ज्यादा लगती है, एनर्जी लेवल है जो हमारे लो रहने लग जाते हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो इसलिए विटामिन बी 12 है ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके हाथों पैरों में झंझनाहट हो रही है, सुन्नापन हो रहा है ना, हाथों में पैरों में सुन्नापन है, मेमोरी, जो मैंने आपसे कहा कि मेमोरी लॉस है, चीजें रख के भूल जाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हमारी जो विटामिन बी 12 है ये पूरा करता है, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो 40 प्लस के लिए जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है वो है हमारा विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 हमारी मेमोरी के लिए, हमारी मसल्स के लिए, हमारे पूरी हम कह सकते हैं बॉडी के लिए, है ना, इन सब चीजों के लिए विटामिन बी जो 12 है बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी 12 का अगर लो है ना, तो आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगा, ब्लड के लिए भी बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है हमारे, है ना। तो इन सब चीजों को कवर करने के लिए विटामिन बी 12 अपनी डाइट में जरूर ऐड कीजिए। ये कहाँ से मिलता है, ज्यादातर बी 12 है नॉन वेजिटेरियन फूड से मिलता है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। तो जो लोग वीगन हैं, है ना, तो स्पेशली वेजिटेरियन हैं, तो उनको सप्लीमेंटेशन की सपोर्ट लेनी पड़ती है। तो इसलिए अपनी डाइट में, चाहे डाइट के थ्रू या फिर सप्लीमेंट के थ्रू, अपने विटामिन बी 12 को
थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है 40 प्लस एज में हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, वो है विटामिन सी। विटामिन सी है एक पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट है, क्योंकि विटामिन सी हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी जो बॉडी में है फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं कि हमारे जो एजिंग का इफेक्ट है उसे और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो अगर हम विटामिन सी को अपनी डाइट में रेगुलर ले रहे हैं तो वो फ्री जो रेडिकल्स है उनके साथ फाइट करते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल्स की काफी ज्यादा हमारी बॉडी में मात्रा बढ़ जाती है। तो जो विटामिन सी है वो फ्री रेडिकल्स के साथ फाइट करके उनके इफेक्ट को कम करता है। तो इसलिए विटामिन सी हमारा जो एजिंग प्रोसेस है उसे कम कर देता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। हेल्थ इश्यूज लाइक बार बार इंफेक्शन होना, फीवर होना, सर्दी खांसी, क्योंकि अगर हम अपनी डाइट में विटामिन सी ज्यादा ले रही हैं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, तो हम इन सब चीजों से फाइट कर पाएंगे। तो इसलिए हमारी बॉडी में है ना विटामिन सी है जो एजिंग के इफेक्ट के लिए, क्योंकि हमारा जो कोलेजन है ना एज के साथ वो भी डेड होने लग जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। मसल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल हेल्थ के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, फाइट जो भी हमें हेल्थ इश्यू हो रहा है उसके साथ फाइट करने के लिए है ना। तो जो विटामिन सी है वो हमारे अंदर कोई भी बीमारी है उसके प्रोसेस को मतलब कह देता है कि स्लो कर देता है। तो विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को हम कह सकते हैं सपोर्ट करता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, ताकि हम इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। हमारी जो स्किन है उस पे एजिंग के इफेक्ट के लिए, हमें बार बार बीमार होने के लिए है ना, तो इन सब चीजों के जो चैलेंज है वो काफी कम होते हैं अगर हमारी जो डाइट में है विटामिन सी हम ज्यादा ले रही हैं। तो इसलिए विटामिन सी थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, हमें अपनी डाइट में ऐड करना ही चाहिए। देखिए मैंने ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन बताए हैं। विटामिन हो गया फर्स्ट नंबर पर विटामिन डी, सेकंड नंबर पर बी12, थर्ड नंबर पर विटामिन सी। क्या ये तीनों ही न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है और कोई भी न्यूट्रिशन चाहिए नहीं? चाहिए नहीं। ये मेरे कहने का मतलब है कि ये मिनिमम हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। ये हमारी एक तरह से एक फाउंडेशन बनाने के लिए है। तो इसके सिवा भी हमें विटामिन के है, मैग्नीशियम, उसके साथ साथ हमें ओमेगा फैटी एसिड है ना, ये सब चीजें भी रूटीन में चाहिए। लेकिन जो मेन बेसिक फंडामेंटल्स है ना, तो कहना मतलब मेन बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी के लिए, वो ये 3 न्यूट्रिशन है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है कि हमारे जो है हम काफी हद तक हमारी हेल्थ को हम कह सकते हैं जो आने वाले हेल्थ चैलेंज है हमारी बॉडी पे उस पर कंट्रोल रख सकते हैं। तो अगर हम बेसिक चीजों की अपनी है ना रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, तो अगर हम दूसरे न्यूट्रिशन भी साथ के साथ जितनी जितनी रिक्वायरमेंट है उन्हें भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी हमारे सामने आती है, यानी इस एज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन सी, ये तो बेसिक डेली रूटीन में चाहिए ही चाहिए। और दूसरे न्यूट्रिशन भी अपनी डाइट में, रूटीन में है ना, आप कुछ ना कुछ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जरूर ऐड करते रहिए, ताकि हमारी जो जितनी भी एज है हम हेल्दी लाइफ है ना लीव कर सके। तो अगर आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया हुआ है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक आज का वीडियो आप सबको जरूर अच्छा लगा होगा कि हमें 40 प्लस एज के लिए बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन कौन से है। तो थैंक यू वेरी मच।